भज विश्वनाथम। आदि अनादि काशी और काशी विश्वनाथ एक दूसरे के पर्याय हैं। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना अधूरा है। काशी यानी शिव और शिव यानी अविनाशी काशी। सो काशी को पूजना है तो भज विश्वनाथम करना है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक श्री काशी विश्वनाथ इस ब्रह्मांड के अधिपति हैं। देवाधिदेव महादेव आनंद वन में रहने वाले अविमुक्तेश्वर हैं। सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम हतपापवृंदम वाराणसीनाथमनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। सानंदमानंदवने वसंतम, आनंदपूर्वक आनंदवन में विराजने वाले, निवास करने वाले, आनंद कंदम हतपाप वृंदम, आनंद को प्रदान करने वाले और जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पाप ताप को सद्यः विनष्ट करने वाले वाराणसी नाथम अनाथ नाथम, वाराणसी के नाथ और अनाथों के नाथ भगवान श्री काशी विश्वनाथ के चरणारविंद में प्रणाम करता हूँ। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व दर्शनीय काशी एवं गंगा किनारे के घाट अपने इतिहास से अलंकृत हैं। वाराणसी के ये घाट पौराणिक आख्यानों को समेटे हुए हैं। गंगा नदी पर नौका विहार करते हुए दुनिया भर में प्रसिद्ध इन घाटों का नयनाभिराम दृश्य मन को सुकून देता है। पर्यटकों की माने तो काशी में गंगा किनारे के ऐतिहासिक घाटों का सुंदर दृश्य अपनी अनुपम छटा बिखेरता है। काशी, वाराणसी या बनारस, जिस नाम से भी हम काशी को जानते हैं, वह अवमुक्त क्षेत्र है। यहाँ पर वैदिक ऋषि मुनियों के चिंतन परंपरा से लेके गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम धर्मोपदेश के साथ साथ जैन धर्म के 4 तीर्थंकरों की उपस्थिति अपने आप में ये सिद्ध करती है कि काशी कैसे शिक्षा, धर्म और आध्यात्म की एक बड़ी प्रसिद्ध नगरी रही है। और कालांतर में भी भारत ही नहीं, दुनिया के जितने भी दार्शनिक, ऋषि, मुनि, संत हुए, उन्होंने अपनी ज्ञान की पुष्टि के लिए भी काशी की यात्रा की और उनके इस आगमन ने काशी को ही ज्ञान और आध्यात्म के क्षेत्र में पुष्ट नहीं किया, बल्कि उससे उन्होंने बहुत कुछ लिया भी और बहुत कुछ दिया भी। सुबह की सुनहरी किरणें जब गंगा की लहरों पर पड़ती हैं, तब वो लालिमा किसी सुनहरी कढ़ाई से कम नहीं लगती है। यही सूर्य की किरणें धीरे धीरे जब गंगा के घाटों पर पड़ती हैं, तो मानो लालिमा ओढ़े ये घाट किसी स्वर्णिम आभा का एहसास कराती है। यही तो है सुबह बनारस का मनोरम दृश्य। काशी के प्रसिद्ध घाट अस्सी पर भी सुबह सुबह गंगा आरती मंत्रोच्चार के साथ की जाती है। अरुणोदय से सूर्योदय के मध्य की ये छटा मनोहारी होती है। दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में शुमार वाराणसी को सप्तपुरियों में से एक माना गया है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का वर्णन मिलता है। ये महात्माओं और संतों की नगरी है। काशी सर्व प्रकाशिका, काशी सब प्रकार के प्रकाश का केंद्र माना जाता है। तो उसका अभिप्राय, प्रकाश मतलब लाइट मात्र से स्थूल अर्थ हम न लें, बल्कि ज़्यादा बेहतर होगा कि ज्ञान, अध्यात्म इत्यादि के संदर्भ में हम उस प्रकाश को स्वीकार करें। जिस प्रकार से
शिव के संदर्भ में काशी सर्वत्र सर्वत्र प्रसिद्ध है। तो शिव भी प्रकाश स्तंभ के तौर पर ही महालिंग की उत्पत्ति की जब हम चर्चा करते हैं शिव महापुराण इत्यादि ग्रंथों में, तो जिस महान लिंग की का प्राकट्य हुआ भगवान की कृपा से, जिसके आदि और अंत के लिए ब्रह्मा और विष्णु ये दोनों उद्यत हुए जानने के लिए, वह भी एक प्रकाश स्तंभ ही उत्पन्न हुआ। तो काशी सर्व प्रकाशिका कहने का अभिप्राय यही है कि काशी सब प्रकार से चिंतन में, मनन में, ध्यान में, ज्ञान में, अध्यात्म में सब प्रकार के प्रकाश को प्रकाशित करने वाली है। कारण कि हमारे यहाँ अध्यात्म में अज्ञान को अंधकार और ज्ञान को प्रकाश की संज्ञा से अभिहित किया गया है। ये काशी अपनी पौराणिकता को समेटे हुए आज विकास के पथ पर अग्रसर है। इसका अनुपम उदाहरण है श्री काशी विश्वनाथ धाम का युगांतकारी कायाकल्प। पावन नगरी काशी के प्राचीन घाट दशाश्वमेध घाट का बड़ा महात्म्य है। पुराणों में उल्लेख है कि यहाँ ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसीलिए इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। इसी घाट पर श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते हैं। चूंकि इस घाट का धार्मिक महत्व है, तो ये भी मान्यता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भी यहाँ पर 10 यज्ञ कराए थे। इसी दशाश्वमेध घाट पर प्रसिद्ध शीतला माता का प्राचीन मंदिर है। माता शीतला मंदिर के ऊपरी तल पर विराजित हैं। दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर ही दाईं ओर माँ गंगा का मंदिर है। इस मंदिर में माँ गंगा की मूर्ति स्थापित है। गंगा तरंग रमणी यजटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। गंगा के तरंग से जिनकी जटाएं रमणीयता को, मनोहरता को, मधुरता को, सुंदरता को, अनुपमेयता को, विलक्षणता को प्राप्त होती हों, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, गौरी सदा सर्वदा जिनके वाम भाग में विराजती हों। वाराणसी निविशते नवसुंधरायाम तत्र स्थितिर्मखभुजाम भुवने निवासः। कहते हैं कि वाराणसी जो है वो पृथ्वी पर नहीं है, भगवान के त्रिशूल पर बसी हुई काशी जो अविनाशी है, जो अनंतानंत ब्रह्मांड, मायांड, जीवांड, शाक्तांड और प्रकृत्यंड को चमत्कृत करने का, प्रकाशित करने का सामर्थ्य रखती है। सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी, जो भगवान शंकर की अतिशय प्रिय राजधानी है। इसीलिए कहा जाता है कि सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी, वह भगवान शंकर की अतिशय प्रिय राजधानी है और काशी का हर कंकर शंकर समान माना जाता है। सर्वत्र जिनकी सत्ता व्याप्त है, जो सर्वत्र भगवान श्री काशी विश्वनाथ यहाँ पर अधिपति के रूप में विराजमान होकर के समस्त भक्तों को अर्थ धर्म काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति सहज भाव से करा देते हैं। काशी के ऐतिहासिक घाटों में प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर प्रतिदिन जीवंत होने वाली गंगा आरती भक्ति भाव का अनूठा एहसास कराती है। नैतिक सांध्य गंगा आरती मनोहारी है, मनोरम है और श्रद्धालुओं के लिए तो मन को मोह लेने वाली है।
निश्चित रूप से विश्व के कोने कोने से आने वाले दर्शनार्थियों को ये मनवंतर आत्मा की शांति प्रदान करती है माँ गंगा की आरती। और इसी बहाने माँ गंगा का जो पर्यावरण से संरक्षित गंगा सफाई का अभियान हमारा 40 सालों से चल रहा है। घाटों की रोज सफाई धुलाई और साल में कई कार्यक्रम जैसे गंगा दशहरा, देव दीपावली का आयोजन करते हैं, जिसमें विश्व से लोग भागीदारी करने के लिए आते हैं। और आज काशी में आप देख सकते हैं कि आज कभी एक समय था कि सुबह बनारस कहते थे शाम अवध, लेकिन आज सुबह बनारस शाम बनारस दोनों ही गंगा आरती के कारण ये है। और निश्चित रूप से पर्यटन को एक नई पंख लगी है। दुनिया के कोई भी धर्म के लोग हों वो गंगा आरती में आके जुड़ते हैं, भले वो किसी धर्म से किसी समुदाय से हों, लेकिन वो गंगा आरती के समय मंत्रमुग्ध होकर माँ गंगा की आरती का अवलोकन करते हैं। और निश्चित रूप से जो आरती की प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में हम भगवान को धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि समर्पित करके उनको जगाते हैं, उसके बाद आरती के समय ही उनको सुलाते हैं, उससे लोगों के मन व अंतरात्मा की शांति प्रदान करती है। इसी कारण देश के कोने कोने से लोग निरंतर हजारों की संख्या में रोज माँ गंगा की आरती को ज्वाइन करते हैं, इसको देखना नहीं भूलते हैं। दप दप करती आरती की लौ और इसके साथ ही घंटी की घन घन और शंखनाद की गूंज के बीच ये गंगा की आराधना का उत्सव है। अद्भुत, अलौकिक, दिव्य है ये गंगा आरती। गंगा आरती में अर्चक संवेद स्वर में मंत्रों का उद्घोष करते हुए माँ गंगा को पूज रहे हैं। ये दृश्य वाकई आनंद की अनुभूति कराता है। आरती का प्राय है, आरती के बीच में हम भगवान को जितने भी चीज़ समर्पित करते हैं उसमें हमारी भाव होती है कि भगवान हम जो आपको धूप देते हैं वो धूप की गंध पूरे संसार में फैलाइए। जो हम आपको रोशनी प्रदान कर रहे हैं वो रोशनी पूरे संसार में, अंधकार जहाँ हो वहाँ रोशनी आप दीजिए। तो इसी क्रम में जो आरती में आप देखते हैं कपूर की आरती और च्यवंर और पंखे की आरती, तो हम जब पंखा करते हैं भगवान को तो हमारा उसमें भाव ये होता है कि जैसे हम आपको हवा कर रहे हैं उसी तरीके से हमारे संसार में आप पूरा वायु रूपी हवा से भरिए। और जो स्तुति होता है माँ गंगा की निकसी प्रभु के पद पंकज से, ये भाव में होता है कि हम जहाँ भी हैं माँ गंगा आपको देख के ही मन में ये संतोष है, ये भरोसा है कि आप हैं हमें तारने वाली। कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से माँ गंगा ही वो देवी और के रूप में विराजमान है कि जो हमको जीते जी भी तो पुण्य देती है और मरने के बाद भी मोक्ष देती हैं। गंगा आरती गंगा नदी की ओर मुखातिब होकर की जाती है। ये हमेशा दक्षिणावर्त दिशा में की जाती है। माँ गंगा की स्तुति करते हुए धोती कुर्ता धारण किए हुए युवा संतों का समूह वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। सबसे पहले धूप की आरती करते हैं जिसमें हम पूरे वातावरण को सुगंध फैलाते हैं। बाद में जब आप गुगुल की आरती होती है जिसमें हम चंदन लोबान ये सब प्रयोग करते हैं ताकि हमारे वातावरण में जो भी नकारात्मक ऊर्जा हो वो सकारात्मक में तब्दील हो जाए। उसके बाद छोटी दीप की आरती जो होती है उससे प्रकाशमय होता है हमारा संसार। और कपूर की आरती होती है, उसके बाद तत्पश्चात रुमाल से जो भी कपूर का कालिक भगवान के शरीर में लगा रहता है उसको हम पूजते हैं। फिर पंखे की बारी आती है जो कि मोर के पंखों से बना हुआ पंखा होता है जिससे हम भगवान को हवा देते हैं। तत्पश्चात भगवान को शयन के लिए हम दरियाई घोड़े के पूंछ के बाल से बने हुए जो च्यवंर होते हैं उनको डुलाते हैं। कालांतर में रिद्धि सिद्धि के रूप में भगवान श्री गणेश की कहीं भी मूर्ति देखेंगे तो रिद्धि सिद्धि के रूप में दो औरतें उनको च्यवंर डुलाती हैं। तो इसी रूप में माँ गंगा का भी हम शास्त्रोक्त रूप से पूजन व महाआरती का संपादित करते हैं। नित्य का ये सांध्य उत्सव काशी वासियों के लिए तो प्रिय है ही, धार्मिक पर्यटकों के लिए ये मनमोहक है। मौसम चाहे कोई भी हो, इस दिलकश नज़ारे को देखने प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग घाट पर जुटते हैं। यही तो है गंगा आरती की प्रसिद्धि। तब तक
गंगा आरती का ये जो अवसर मैंने देखा, ये अविस्मरणीय है। और ऐसा कभी हम सोच भी नहीं सकते कि ये इस तरह की आरती जो है होती है। ये मुझे सौभाग्य की बात है, दोबारा मौका मिला। मैं शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता कि कितना हमको जो है इसमें हर्ष का अनुभव हुआ। यही मुझे कहना है। माँ गंगा से प्रार्थना है कि सभी की जो है मनोकामना पूरी करे। वो काफ़ी दिनों से और मैं सुन रहे थे गंगा आरती के बारे में, देखना था, एक्सपीरियंस करना था कि क्या है। तो हम आज आए थे यहाँ पर और काफ़ी मेस्मराइजिंग था। बहुत चीज़ें फील हुई यहाँ पे, अलग था, बहुत अलग किस्म का एक्सपीरियंस था और बिल्कुल ये वर्थ था यहाँ पे आना और ये एक्सपीरियंस करना। मोक्ष नगरी काशी में आने वाले पर्यटक काशीवास के साथ गंगा स्नान और दर्शन पूजन कर शाम को गंगा आरती के साक्षी अवश्य बनते हैं। गंगा के किनारे घाट पर की जाने वाली गंगा आरती अप्रतिम सौंदर्य की आभा बिखेरती है और इसी आभा को निहारने पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं। जल निर्मल आता मिया, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सोनर पर जाता, ओम जय गंगे माता। आज हम बनारस आए थे, हमने काशी विश्वनाथ घूमा और फिर यहाँ आके गंगा आरती देखी, बहुत अच्छा लगा। फिर स्नान करा, यहाँ के एक परमात्मा के दर्शन करे और बहुत अच्छा ऐसा लगा कि हम किसी और दुनिया में आ गए हैं और हम बार बार काशी आना चाहेंगे। पुणे से आए हैं सब लोग, हम लोग सब दोस्त लोग एक 1-1.5 साल से चल रहा था काशी आने का और सब गुरु कृपा है। मेरे गुरु ने भी आज्ञा की थी यहाँ पे आ जाइए इसलिए। और जो आरती देखी, वो आरती में भी हमारे गुरु के दर्शन ही मुझे हुए। और मैं ऐसे सबको बोलूँगा कि सब लोग आए और ये गंगा आरती एक बार देखे। और मतलब खाली गंगा आरती नहीं, काल भैरव के भी सुबह दर्शन हमने किए, वो भी बहुत अच्छा अनुभव था हमारे जीवन में। और उसके बाद अभी कल सुबह हम लोग काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे। और यहाँ के सब मतलब हमने आज सुबह क्या बोलते हैं, घाट वॉक भी किया है, तो वो भी एक अच्छा है जो सब लोगों ने करना चाहिए। खाली कैफे में बैठ के कुछ नहीं होगा, खाली यहाँ पे आइए और अपने आप को फील करिए और सत्य को देखिए। क्योंकि आप जब घाट पे बैठेंगे तो आपके अंदर जो गंगा है ना, वो आपको फील होंगी और काशी क्या है वो आपको फील होगा अंदर बैठ के। तो एक बार जरूर आइए और अनुभव करिए। काशी के घाटों पर दीपोत्सव का विलक्षण दृश्य भी वर्ष में एक बार दिखाई देता है, जब कार्तिक पूर्णिमा की शाम सूरज ढलते ही काशी के कंठ में चंद्रहार से सुशोभित गंगा के लंबे तट पर लाखों दीपक जगमगा उठते हैं और गंगा के समानांतर बह निकलती है इन दीपों की प्रकाश गंगा। कहा जाता है कि असारे खलु संसारे सारमे तच्चतुष्टयम काश्याम वासः सताम संगः गंगाम भः शिव पूजनम। असार संसार में 4 तत्व ही सारभूत बतलाया गया। काश्याम वासः, जब हमारे जन्म जन्मांतर का पुण्योदय होता है तब जाकर के कहीं काशी के परिक्षेत्र में प्रवेश का अधिकार प्राप्त होता है। सताम संगः, और वहाँ पर जब प्रवेश हो गया, काशीवास हो गया, तो सज्जनों की संगति करना, संत महात्माओं के शरणागति को प्राप्त करना, उनके चरणारविंद में रहना। गंगाम्भः, भगवती गंगा जो भगवान शंकर की अतिशय प्रिया हैं, और उनका दर्शन करना या उनमें स्नान करना या उनके चरणामृत का पान करना। शिव पूजनम, भगवान विश्वनाथ की पूजा करना। ये 4 तत्व ही सारभूत बतलाया गया है। तीर्थ स्वरूपा ये शहर काशी यानी वाराणसी देशी पर्यटक के साथ ही विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। काशी के प्रसिद्ध घाटों पर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होते रहते हैं। वैसे तो मुक्ति के लिए 7 तीर्थों का शास्त्रों में उपाख्यान किया गया,
अयोध्या मथुरा माया काशी कांची यवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। लेकिन इसके साथ साथ काशी के स्कंद पुराण में काशी खंड में ऐसा वर्णन किया गया कि अन्यानि यानि तीर्थानि काशी प्राप्ति कराणी च। अन्य जो मुक्ति के तीर्थ क्षेत्र हैं उनका मुक्ति प्रदान करना, काशी प्राप्त करा देना है। वस्तुतः जो मुक्ति है, निर्वाण है, सद्गति है, मोक्ष है, वह तो काशी में ही आने के बाद प्राप्त होती है। काशी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक इस मोक्ष की नगरी में दर्शन पूजन कर अपने को धन्य समझते हैं। अलकानंदी परमानंदी सर्वकरुणामयी शास्त्रनिबंधी तब तक निकटी